हेलो, हैप्पी रिपब्लिक डे। आई एम डॉक्टर मनीष सिंह नेगी। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इन्फॉर्मेशन देना है और मैं किसी दूसरे की वीडियो क्लिपिंग का उपयोग अपने चैनल के प्रमोशन के लिए नहीं कर रहा हूँ। केवल थोड़ा सा वेटनरी के संबंध में जानकारी देना ही मेरा उद्देश्य है। कृपया इस वीडियो क्लिपिंग को देखिए। तो इस वीडियो क्लिप में एक बोवाइन यानी कि गाय की स्किन से एक लार्वा को निकाला जा रहा है। अब ये लार्वा क्या होता है और ये कैसे क्या इसकी लाइफ साइकिल होती है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले ज़रा ये कुछ फ़ोटो देख लीजिए जिसमें इसमें लार्वे की और जो फ्लाई है जिससे लार्वा बनता है उसकी फ़ोटो हैं। हाँ, तो ये इस फ्लाई को बोलते हैं वर्बल फ्लाई और इसको साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं हाइपोडर्मा। तो ये हाइपोडर्मा की दो स्पीसीज होती हैं, एक हाइपोडर्मा बोविस होती है और एक हाइपोडर्मा लेनिटम होती है। तो ये जानवरों में कैसे अफेक्ट करती हैं, जो इसका जो फ्लाई होती है उसकी लाइफ साइकिल मुश्किल से 3 से 5 दिन की होती है और इस फ्लाई दिखने में मधुमक्खी की तरह होती है, लेकिन इसके माउथ पार्ट रूडिमेंट्री होते हैं। तो ये फीड नहीं करती है, तो खाना नहीं खा सकती है। तो ये क्या करती है कि 3 से 5 दिन के दौरान जब ये फ्लाई होती है तो ये अंडे देती है जानवर के हेयर्स में, जनरली फ्लैंक रीजन में, उसके गाय के और इसके लेग रीजन में, जहाँ से अंडे से लार्वा हैच होता है। और अंडे की जो लाइफ साइकिल होती है वो करीब 3 से 7 दिन तक वो अंडा वहाँ पे रहता है। उसके बाद वो हैच कर जाता है। हैच करने के बाद यानी कि अंडे से लार्वा निकल जाता है, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं L1 लार्वा। तो ये L1 लार्वा स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है या हेयर फॉलिकल के माध्यम से या डायरेक्ट स्किन के माध्यम से, और उसके बाद ये लार्वा बॉडी के अंदर बोवाइन यानी कि गाय की बॉडी के अंदर माइग्रेट करता है और ये माइग्रेट कम से कम 3 से 5 महीने तक करता है। अब जो इसमें हाइपोडर्मा लीनिटम होता है वो ईसोफेगस की सब म्यूकोजा में माइग्रेट करता है, और हाइपोडर्मा बोविस होता है वो स्पाइनल कॉर्ड की जो इपिड्यूरल फैट लेयर होती है वहाँ पे माइग्रेट करता है। उसके बाद ये यहाँ ईसोफेगस और ये स्पाइनल कैनाल की फैट लेयर में माइग्रेट करने के बाद ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में आ जाता है, बैक, लॉइन, फ्लैंक और चेस्ट इसकी सबक्यूटेनियस टिश्यू में आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं L2 लार्वा। अब ये L2 लार्वा जब ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में आ जाता है तो यहाँ पे इसको हम वर्बल लार्वी बोलते हैं इसको, और ये स्किन में छेद करके एक होल बना देता है जिसको ब्रीदिंग होल बनते कहते हैं, और यहाँ पे ये 1 से लेके 2 महीने तक रहता है। और यही वो स्टेज थी जहाँ पर से आपको उस वीडियो क्लिपिंग में लार्वा को निकालते हुए दिखाया गया था। उसके बाद 1 से 2 महीने इस स्टेज में रहने के बाद ये बाहर आ जाता है, तो इसको हम L3 लार्वा बोलते हैं और ये ज़मीन में गिर जाता है। और उसके बाद ये करीब 1 से 3 महीने तक ज़मीन में एज ए प्यूपा बन के रहता है, और उसके बाद यहाँ से एडल्ट फ्लाई निकलती है जिसकी लाइफ साइकिल 3 से 7 दिन होती है, नहीं 3 से 5 दिन होती है। और उसके बाद ये फिर से जानवर के उस पर लेग में या उसके फ्लैंक रीजन में अंडे देकर दोबारा से इसकी लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। अब ये लार्वा खतरनाक क्यों है? एक तो जो लेदर इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि ये जो चमड़ी होती है जानवर की उस पर छेद कर देता है, तो लेदर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होता है इससे। अच्छा, अब इसकी रोकथाम कैसे की जाती है? देखिए, पहली बात तो जब तक ये लार्वा माइग्रेट कर रहा है ईसोफेगस में या स्पाइनल कैनाल की फैट लेयर में, तब इसका ट्रीटमेंट नहीं करना है, यानी कि इस लार्वे को मारने के लिए कोई भी दवा नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि अगर हमने इस वक्त इसको मारने की दवा दे दी तो
जानवर में कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। जो हाइपोडर्मा बोविस होता है, अगर वो स्पाइनल कैनाल में की फैट लेयर में माइग्रेट कर रहा है तो जानवर कोमा में आ सकता है। और हाइपोडर्मा लीनिटम अगर वो जानवर के अंदर है और वो ईसोफेगल कैनाल में माइग्रेट कर रहा है तो जानवर को ब्लोट हो सकता है। तो एज ए वेटनेरियन कभी भी माइग्रेटरी स्टेज में इस वर्बल फ्लाई का इलाज नहीं किया जाता है। इसका इलाज तब किया जाता है जब ये L3 स्टेज में, यानी कि जब ये वर्बल बना देता है, ब्रीदिंग होल बना देता है, वहाँ पे इसका इलाज किया जाता है। तो इसका इलाज करने के लिए आइवरमेक्टिन दी जाती है 0.2 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से, और उसके बाद ये समस्या ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।